कैसे हो बच्चों। वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है। पहले बताया था फोर्स क्या होता है कि पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है बेसिकली। एट क्लास 8 स्टैंडर्ड यही डिफिनीसन है। फिर आपको मैंने बताया था कि फोर्स से क्या होता है, यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू कैन ऑल्सो चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसके साथ साथ आप क्या चेंज कर लेते हो, उसका शेप और साइज़ में भी बदलाव कर देते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, ग्राफिक्स दिए थे, एक्टिविटी दिए थे, होपफुली आप फिलअप कर चुके होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके के फोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो फोर्सेज एट दिस लेवल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी नेमिंग ऐसे क्यों की गई। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसमें आप फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, जो लगाने वाला आपका आइदर योर हैंड और बाय एनी मशीन, और जिस ऑब्जेक्ट पे आप लगा रहे हैं दोनों किस में है, कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जैसे अगर मैं किसी बच्चे को धक्का देता हूँ तो मेरा हाथ और उसका पीठ क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, तभी तो मैं धक्का दे पाऊंगा। जादूगर तो हूँ नहीं कि दूर से ऐसे करूँगा और वो धक्के से खा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें क्या होता है, जहाँ आपको फोर्स लगाना है, जिसके ऊपर लगाना है और जो लगा रहा है, दोनों का क्या हो, ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन बिटवीन देम। ठीक है, तो और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें कॉन्टैक्ट ना हो, जो फोर्स लगाने वाला है और जिसके ऊपर आप एक्सर्ट करने वाले हो उनका कॉन्टैक्ट ना हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और कितने टाइप इसमें आपको पढ़ने वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या हो गया कि कोई भी आप काम करते हो, जैसे लिफ्ट करते हो बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को, डस्टर उठाते हो, ठीक है, पुश करते हो दीवार को, डेस्क को, इन सब में आपको फोर्स कहाँ से मिलती है, बाय योर बॉडी। जो आप खाना खाते हो उससे एनर्जी जो मिलती है वो आपके मसल्स में जाती है और मसल्स वर्क करते हैं तो कोई भी काम होता है, और इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कि मान लो ये कोई बॉल है आपका, आपने इसे पुश किया तो बॉल क्या होगा, अगर आप नहीं कोई रोकने वाला, हिंड्रेंस वाला, तो ये बॉल चलते जाएगा किसी एक ऑब्जेक्ट पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, आपने जो फोर्स लगाया वो यहाँ पर आकर के रुक गया। तो सवाल ये उठता है, जो फोर्स तुम लगाए थे वो ख़त्म कैसे हो गई, जो एनर्जी आपने इस बॉल को दी थी वो ख़त्म कहाँ हो गई। तो ये एनर्जी इस सरफेस से, जो ग्रास का सरफेस है, जो ग्राउंड है, उससे टकरा करके क्या हो रहा है, इसकी स्पीड को कम करते जा रहा है, इसकी एनर्जी को कम करते जा रहा है। तो ये किस फॉर्म में होता है, तो ये बच्चा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बाईसाइकिल चला रहे हो तो जब आप पैडलिंग करना रोकते हो तो साइकिल अपने आप क्या हो जाता है, धीरे 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 कम होकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये एग्जर्ट करता है रोड आपका, ये एग्जर्ट करता है आपका ग्राउंड, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसको समझिए बहुत अच्छे से। ये बॉल मूव कर रहा है आगे, ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर के लग रहा है, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अपोजिट साइड में। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स विच एक्ट व्हेन बॉडी इज इन फॉरवर्ड मोशन, इट अप्लाइड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। ये दोनों फोर्स कैसे मैंने बता दिया आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एग्जांपल बताता हूँ दो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, या तीन बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पहले मैग्नेटिक के कुछ एग्जांपल बताता हूँ, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैग्नेटिक में ऐसा मानिए कि आपने बहुत सारे एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल देखोगे, दो होगा आपका मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, और इधर आपने रखा होगा नॉर्थ साउथ, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर दोनों के पोल आप बदल देते हो, इधर साउथ इधर नॉर्थ और इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट, राइट पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से क्या हो रहा है, दोनों जो चुंबक हैं, जो मैग्नेट्स हैं, वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट दे आर प्रोड्यूसिंग ए फोर्स। बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए एक फोर्स को क्या कर रहे हैं, ये लोग लगा रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, ओके, टेक ए पीस ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का एक पीस लेना प्लास्टिक वाला। ठीक है, उसको दो पार्ट में कट करना। ठीक है, एक पार्ट को क्या करना, सस्पेंड कर देना, किसी टेबल में लगा करके सस्पेंड कर देना, और दूसरे एंड को क्या कर देना, साफ़ कर देना। ठीक है, दूसरे एंड को साफ़ करके क्या करोगे, किसी सैंड पेपर से आप साफ़ करना, और जब इसके करीब लाओगे जो सस्पेंडेड वाला है,
और जो आपने साफ़ किया जब इसके करीब लाओगे दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। आपने इसको कुछ नहीं किया, इसको जैसे का जैसे हैंग कर दिया है कट करके, ठीक है। अगर यही काम आप सोचिए कि इसको भी रब कर दीजिए उस सैंड पेपर से, तो क्या हो जाएगा, दोनों रिपेल करने लगेंगे। तो ये एग्जाम्पल से मैंने ये बताया कि जब आपने सैंड पेपर से रब किया स्ट्रॉ के पीसेस को, तो उसके अंदर क्या हो गया, एक चार्ज एक्वायर्ड कर दिया वो, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, जिसकी वजह से क्या करने लगा, उसने इस स्ट्रॉ को जो कि रुका हुआ था इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। और गलती से अगर आपने या जानबूझ के इस स्ट्रॉ को भी आपने रब कर दिया सैंड पेपर से, दोनों के पास कैसे हो गए, लाइक चार्जेस हो गए, ठीक है। तो ये दोनों क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा आपका क्या है, नॉन कांटेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि कोई सेब नीचे गिरता है, क्यों आपकी गाड़ी रोड पे ही चलती है, क्यों आप भी गिरते हो तो नीचे गिरते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप हाथ में लिए रहते हो तो हाथ में रहता है, जैसे आप छोड़ते हो तो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ये किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि अर्थ की तरफ हर चीज़ को क्या करता है, खींचता है अर्थ की सेंटर की तरफ। ये भी कैसा है, नॉन कांटेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि अर्थ अपने कांटेक्ट में लाता है, इसके पास एक फोर्स है ग्रेविटी की जिसकी वजह से खींचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।